वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। 10th और 12th क्लास के सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत। आज हम कैरियर काउंसलिंग में आर्ट के संदर्भ में अपनी बात रखूंगा। इससे पहले मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदों से पूछे ऐ तेरी रजा क्या है। अर्थात कि हम अपने आप को इतना बुलंद कर लें, इतना हम वेल डिटरमाइंड हो जाएं कि हमसे ईश्वर भी पूछे तुम्हारी क्या तमन्ना है, तुम क्या चाहते हो। हम ऐसा क्यों कहा, हमने ऐसा क्यों कहा, हमें ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी। इसलिए जरूरत पड़ी कि जब हम 10th के बच्चों से जो आर्ट जो मार्क्स जिनको 10th में कम आया, तो आने के बाद उन्होंने बोला कि मेरा मार्क्स कम है और कम मार्क्स होने के कारण हमें तो आर्ट में ही एडमिशन हो सकता है और पता नहीं आर्ट में कैरियर है या नहीं है। मैं देखता हूँ साइंस वाले के तो बहुत सारे कैरियर है, कॉमर्स वाले के तो बहुत सारे कैरियर है, क्या आर्ट वाले के कैरियर है या नहीं है। उन्हीं बच्चों को, आर्ट के बच्चों के लिए, जो बच्चे 10th से 11th में आर्ट में एडमिशन लेंगे, ह्यूमैनिटीज में एडमिशन लेंगे, उन्हीं बच्चों को मैं डिवोट करने के लिए, उन्हीं बच्चों से संबंधित मैं अपना वक्तव्य यहां रखा हूं। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर हम अपने आप में डिटर्मिनेशन रखेंगे और दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी काम को करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट रखेंगे, कोई भी स्ट्रीम रखेंगे, उसमें हम नाम रोशन कर सकते हैं, उसमें हमारा एक नेम बनेगा, फेम बनेगा और वहीं से अपनी जिंदगी को एक खुशनुमा जिंदगी बना सकते हैं। तो इन्हीं बातों को लेते हुए आज जो बच्चे 10th पास किए हैं, उन बच्चों को जो 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 11th में एडमिशन लेने वाले बच्चों के सामने एक सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात आ जाती है कि हम कौन कौन सा सब्जेक्ट लें जो हमारे लिए इजी होगा। आई उन्हीं पहलुओं पर और कितने सब्जेक्ट 11th के एडमिशन में लिया जाता है, कितने रखे जाते हैं, कितने रखना आवश्यक है, किस में कितना पास करना जरूरी है, उन तमाम चीजों पर आज हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि 10th पास करने के बाद 11th में जब एडमिशन लेते हैं तो हम कैसे सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं और कितना कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, कितना ऑप्शन सब्जेक्ट होता है और कितना एडिशनल सब्जेक्ट होता है और हमें कैसे सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। आज इन पहलुओं पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हम यहां पर आपके सामने ये रखा है फॉर एडमिशन इन 11th क्लास में। आप देख रहे हैं एक कंपलसरी सब्जेक्ट का एक हमने डाटा बना के रखा है, एक ऑप्शनल और एडिशनल सब्जेक्ट का एक डाटा बना करके रखा है, अर्थात एक लिस्ट बना है। आप देख रहे हैं कि कंपलसरी सब्जेक्ट में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, इस तरह से बहुत सारे और सब्जेक्ट्स हैं। ये डिपेंड करता है कि स्कूल के हर स्कूल में सब्जेक्ट्स का अलग अलग लिस्ट है और स्कूल के सब्जेक्ट्स के लिस्ट के अकॉर्डिंगली बच्चे कंपलसरी सब्जेक्ट को रखता है। इसी तरीके से ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी हम देख लीजिए, होम साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी है, कंप्यूटर है, फाइन आर्ट्स है, मैथ्स है, एक्सेट्रा है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। जो डिपेंड करता है वो अलग अलग स्कूलों में कौन कौन सा सब्जेक्ट रिकमेंड किया गया है, राइट ना। लेकिन मेन कॉमन सब्जेक्ट यही है, यही मेन कॉमन सब्जेक्ट होता है और इसी मेन कॉमन सब्जेक्ट्स में आपको सिलेक्शन करना है जब आप 11th में एडमिशन लेंगे। तो आपको बताऊं कि 5 जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो मस्ट होता है लेना, जिसमें से 4 सब्जेक्ट्स कंपलसरी और 1 सब्जेक्ट ऑप्शनल मस्ट होता है 11th में एडमिशन के लिए, राइट ना। तो अगर आप 4 कंपलसरी सब्जेक्ट लेना है, 4 कंपलसरी सब्जेक्ट में
हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है और भी है ना। ये कंपलसरी सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट आपको चयन करना है इसमें से, अर्थात जिसमें से आपके लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक रखना हो तो कई स्कूल में एक ही रखते हैं, कहीं में 2-2 है, वैसे एक ही रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें से आपको लैंग्वेज को मस्ट लेना ही लेना है, राइट। और बाकी यहाँ से 3 आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है ना, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है ना, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, राइट। जो कॉम्पिटिटिव टाइप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये सब्जेक्ट बहुत ही बेहतर होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। मतलब ये तो मस्ट है, ये तो लेना ही चाहिए, क्योंकि जितना भी आगे हम जीएस का और जनरल स्टडी का स्टडी करते हैं हायर क्लासेस में, जब हम कॉम्पिटिटिव क्लासेस का हम तैयारी करते हैं तो उसमें हमें जीके हिस्ट्री से आता है, जीके ज्योग्राफी से आता है, जीके पॉलिटिकल साइंस से आता है, जीके इकोनॉमिक्स से आता है ना। तो इसमें से हमें मस्ट कोशिश होनी चाहिए कि इसमें से 3 सब्जेक्ट कुछ हम लें जो हमारे जीके के लिए बहुत यूजफुल हो फर्दर एजुकेशन, है ना। तो इसमें से कोई कंपलसरी 4 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं और इसमें से कोई ऑप्शनल 1 सब्जेक्ट रख सकते हैं, है ना। होम साइंस माने तो होम साइंस रखिए, फिजिकल एजुकेशन रखिए, ज्यादातर लोग फिजिकल एजुकेशन रखता है, लेकिन होम साइंस रखने से आजकल होम साइंस की बहुत रिक्वायरमेंट है ना। बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसमें होम साइंस के टीचर की कमी है आज भी, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें होम साइंस के लेक्चरर की, प्रोफेसर की कमी है ना। तो होम साइंस आप रखते हैं तो वो बहुत यूजफुल होगा, और होम साइंस के और भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट है। तो होम साइंस अगर हम रखते हैं तो वो भी बहुत ही बेहतर होगा अगर ऑप्शन में इसको अगर हम रखें तो। एडिशनल में कई लोग फिजिकल एजुकेशन रखते हैं, बहुत लोग कंप्यूटर रखते हैं, बहुत लोग मैथ्स रखते हैं, है ना। ये रखने से अगर मैथ्स भी रखते हैं तो मैथ्स आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव क्लासेस हैं उसमें कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, तो मैथ्स चाहिए कि अगर एडिशनल में रखें तो और बेहतर होगा। डिपेंड करता है कि आपकी एबिलिटी कितनी है, उस एबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप सब्जेक्ट का चयन करें, राइट ना। तो इस तरीके से कंपलसरी जो है इसमें से कोई 4 सब्जेक्ट आप चयन करेंगे और ऑप्शनल में से कोई 1 सब्जेक्ट चयन करेंगे। 5 सब्जेक्ट 5 मस्ट है, 5 में पास करना नितांत आवश्यक है, राइट ना। एडिशनल हमने इसलिए ले लेते हैं कि किसी कारण से 5 सब्जेक्ट भी किसी एक सब्जेक्ट में क्रॉस लगता है ना, एक्सेप्ट लैंग्वेज। तो वैसी स्थिति में एडिशनल सब्जेक्ट से उसका क्या होता है, मेकअप हो जाता है और उसके जरिए 5 सब्जेक्ट मिलकर के हम पास कर जाते हैं 12th क्लास में। इसलिए इस तरीके से सब्जेक्ट्स का हम सिलेक्शन कर लें। जब हमारा सब्जेक्ट सिलेक्शन हो जाए तो हमारा 11th में एडमिशन हो जाता है, और 11th में एडमिशन होने के बाद फिर 11th में ही हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। 11th में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर हमारा फाइनल एग्जामिनेशन होता है 11th क्लास में, और 11th क्लास के बाद हम 12th में जाते हैं, इंटर करते हैं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हमारा प्रिपरेशन शुरू हो जाता है 12th क्लास में। और 12th क्लास में बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन शुरू होता है। 12th जब हम पास कर जाते हैं तब जाकर के हमारे सामने कैरियर अपॉर्चुनिटीज आती है, तब हम कैरियर के लिए हम दौड़ना शुरू करते हैं, उस पर सोचना हम शुरू करते हैं। तो इसलिए हम ये 10th से लेते हुए 11th के साथ साथ 12th के बाद आपको क्या करना है उससे रिलेटेड हम 8 सब्जेक्ट पे ह्यूमैनिटीज में कहां आपका कैरियर बनेगा, उन सारी चीजों को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर आप 12th आर्ट करते हैं तो 12th आर्ट के बाद पास जब आप कर जाते हैं तो आप चाहें तो डायरेक्ट आप टीचर्स ट्रेनिंग कर लें, है ना, या जिसको डिप्लोमा इन एजुकेशन कहते हैं। तो टीचर्स ट्रेनिंग करने का मार्क्स बेसिस पर होता है एडमिशन, तो टीचर्स ट्रेनिंग कर लीजिए, और टीचर्स ट्रेनिंग करने के बाद आप प्राइमरी स्कूल का आप टीचर बन सकते हैं और वहां से अपना कैरियर बना सकते हैं। दूसरा, आप 12th करने के बाद बैचलर इन सोशल वर्क आगे चाहे तो मास्टर इन सोशल वर्क कर सकते हैं, और वो करने के बाद आपका बेनिफिट ये होगा कि बहुत सारे एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें बहुत अच्छा पैकेज दिया जाता है
और यहाँ तक कि आपको इसमें नेम और फेम भी मिलता है, वो भी आपको मौका मिलेगा अगर आप इसमें बैचलर इन सोशल वर्क में करते हैं। तो अगर आप LLB इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है, 5 ईयर कोर्स होता है, एक क्लैट का एग्जामिनेशन देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसको 5 पास करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। और लॉ करने के बाद आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ लॉ की डिग्री मिल जाती है। और डिग्री मिलने के बाद आप चाहे तो प्रैक्टिस करें और चाहे तो आप आगे मास्टर इन लॉ करें। इसके बाद मास्टर इन लॉ करने के बाद चाहे तो लेक्चरशिप में जा सकें, अथवा लॉ करने के बाद आप कहीं भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पर आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट ना। प्रैक्टिस करने के बाद, है ना, तो लगातार अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। अच्छा अगर आपका क्या कहते हैं, क्रेडिट है, अच्छा है ना, तो अच्छा बन सकते हैं। इसके अलावा अब चाहे तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एग्जामिनेशन PCS के थ्रू आप दे सकते हैं, वहां भी आप जो है ना एज ए मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। लगातार अगर प्रैक्टिस करते जाते हैं तो आप क्या बन सकते हैं, जज बन सकते हैं 10 साल के बाद हाई कोर्ट का। और जज बनने के बाद फिर और आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। इस तरह बहुत सारे स्कोप है ना। आप गवर्नमेंट में भी बहुत सारे एडवाइजर हैं, वो बन सकते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसकी पैनल वकील बन सकते हैं, है ना। तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के लॉयर बन सकते हैं, आप सॉलिसिटर बन सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सॉलिसिटर बन सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे स्कोप हो जाता है अगर LLB कर लेते हैं तो। ठीक। इसके बाद 12th करने के बाद आप फैशन इंटीरियर और डिजाइनिंग इंटीरियर का कोर्स का आप डिप्लोमा कर लीजिए। और डिजाइनिंग कोर्स करते हैं तो बहुत सारे आज जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इसकी जरूरत पड़ती है, मकान के लिए इंटीरियर की जरूरत पड़ती है, डिजाइनिंग की जरूरत पड़ती है, उसमें फैशन इंटीरियर की उसमें भी जरूरत पड़ती है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं, अन आर्किटेक्ट में इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये करने के बाद इसमें भी बहुत स्कोप है। अगर आप 12th करने के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद MA कर लीजिए, MA करने के बाद PhD कीजिए, फिर प्रोफेसर बन सकते हैं आप। इसके अलावा BA के बाद चाहे तो आप तुरंत B.Ed कर लीजिए। B.Ed करने के बाद TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आप बन सकते हैं, हाई स्कूल के टीचर बन सकते हैं, है ना। और BA करें, MA किया तो MA करने के बाद भी B.Ed कर सकते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचर बन सकते हैं, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एज ए लेक्चर बन सकते हैं। फिर वाइस प्रिंसिपल बनिए, प्रिंसिपल बन जाइए, फिर गजेटेड ऑफिसर के रूप में रैंक मिल जाएगा आपको, है ना। तो इस तरीके से आपको ये काफी स्कोप मिल सकता है, राइट ना। और चाहे तो B.Ed करने के बाद फिर MA कर लीजिए, MA के बाद PhD के फिर प्रोफेसर बन जाइए उस फील्ड में। अगर आप 12th करने के बाद आप BBA में भी एडमिशन ले सकते हैं। BBA में एडमिशन करने, BBA कंप्लीट होने के बाद MBA कर लीजिए, और MBA करने के बाद किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में हाई लेवल का पैकेज पर आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट का जॉब है, उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इसके अलावा डिप्लोमा इन फॉरेन लैंग्वेज में कर सकते हैं, जर्मन है, फ्रेंच है, चाइनीज है, किसी भी लैंग्वेज में आप करके आप क्या कर सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज, रशियन है ना, ये सारे के सारे लैंग्वेज आप करके आप वहाँ के गवर्नमेंट के या वहाँ का जो एम्बेसी है उसमें भी आपको जॉब मिल सकता है। इसके अलावा आपके जो अदर हमारे जगहों, हमारे जो अलग अलग एम्बेसी है, वहाँ भी आपको एज ए ट्रांसलेटर, तो आपको कई फील्ड ऐसे होते हैं जिसमें आपको जॉब मिलने की पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। ठीक है। तो डिप्लोमा इन फॉरेन लैंग्वेज अगर आप करते हैं तो ये भी बेनिफिट होता है। दूसरी तरफ अगर आपने BA कर लिया, क्या कर लिया, BA करने के बाद आप BPEd कर सकते हैं। BPEd मतलब फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की जो है, फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर बनना चाहते हैं तो आप BPEd का कोर्स करना पड़ेगा। बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, वो कर लीजिए आप। वो करने के बाद PT टीचर बन जाइएगा, किसी भी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल, कहीं भी आप बन सकते हैं। इसके अलावा BA करने के बाद आप PGDMC पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, है ना, वो कर सकते हैं। उसके आधार पर मीडिया में आप जा सकते हैं, आपको उसमें बहुत सारा स्कोप है ना। उसमें क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट का भी मास कम्युनिकेशन है, प्राइवेट का भी मास कम्युनिकेशन है ना, उसमें भी दोनों में आपको क्या मिल सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इसी में मास्टर डिग्री भी आप कर सकते हैं।
आप आगे अगर जाते हैं, है ना, दूसरा ग्रेजुएशन करने के बाद आपको लाइब्रेरी में आपको बहुत सारे स्कोप है। बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं। उसके आधार पर आप लेक्चरर बन सकते हैं। इतना ही नहीं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, है ना, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, यहाँ तक कि प्राइवेट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उन सभी को लाइब्रेरियन की जरूरत पड़ती है। और वहाँ आपको अच्छा स्कोप मिल सकता है, वहाँ अच्छी सैलरी मिल सकती है, अच्छा काम कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस पर गवर्नमेंट का लाइब्रेरी खुला हुआ है, वहाँ भी लाइब्रेरियन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप इसमें भी अपना स्कोप बना सकते हैं, राइट ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो ग्रेजुएशन करने के बाद, एक तो था 12th करने के बाद 5 ईयर कोर्स का जो LLB होता है, एक होता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप LLB करते हैं तो अभी जो है आपको इसमें काफी स्कोप मिलेगा। LLB ग्रेजुएशन कर जाइए, फिर LLM कर जाइए। LLM करने के बाद फिर चाहे लेक्चरर बने, चाहे आप प्रैक्टिस करें, आप पे डिपेंड करता है। फिर उसमें रिसर्च करना चाहे और लॉ कॉलेज का आप प्रोफेसर बनना चाहे, है ना, तब भी आप जो है ना LLM करने के बाद PhD कीजिए या नेट का एग्जामिनेशन दीजिए। उसके माध्यम से आप क्या बन सकते हैं, प्रोफेसर लॉ कॉलेज का बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कीजिए, है ना। इसके अलावा पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन जाइए, है ना। इसके अलावा आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाइए, जज बन जाइए, है। बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर है जिसके लॉ ऑफिसर बन सकते हैं। बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट सेक्टर है ना, गवर्नमेंट सेक्टर के बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिसका पैनल लॉयर बन सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे स्कोप है ना। हमारे लॉ करने के बाद MBA कर जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल, ये कॉर्पोरेट सेक्टर ऐसे हैं, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसमें आपको जो है अलग अलग फील्ड में मार्केटिंग है, फाइनेंशियल है, पर्सनल है ना, कई डिपार्टमेंट में आपको क्या कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन करके आपको उसमें जॉब गेन कर सकते हैं। मैं समझता हूं इसके अलावा आप ग्रेजुएशन करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के बहुत सारे एग्जाम हैं जिसको आप दे सकते हैं। जैसे CGL है ना, CGL का एग्जाम दे सकते हैं, रेलवे का एग्जाम दे सकते हैं, बैंकिंग का एग्जाम दे सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम दे सकते हैं, है ना। इस तरीके से लॉयर लेवल पर, लो लेवल पर MTS का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो ये एग्जामिनेशन से आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, है ना। उससे आगे अगर आप बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम 2nd क्लास ऑफिसर बने, है ना, तो उसके आधार पर आपको PCS का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। PCS में जैसे प्रोविंस सर्विस कमीशन होता है, बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, BPSC बोलते हैं। इसी तरह से UP PCS हो गया, मध्य प्रदेश PCS हो गया, राजस्थान PCS हो गया, हम जैसे हरियाणा PCS हो गया। तो इसका एग्जाम दे करके भी आप क्या बन सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं, CO बन सकते हैं, सर्कल ऑफिसर बन सकते हैं, तहसीलदार बन सकते हैं, BDO बन सकते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, रजिस्ट्रार बन सकते हैं, वेलफेयर ऑफिसर बन सकते हैं। इस तरह बहुत सारे पोस्ट हैं जो आप PCS करके आप बन सकते हैं। उससे हायर ग्रेड में अगर जाना चाहते हैं तो आप UPSC का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे करके आप क्या कर सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं। IAS ऑफिसर में, है ना, सबसे लेवल पर आते हैं तो आप डिप्लोमेट्स, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस बन सकते हैं, है ना। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कलेक्टर बोलते हैं, IPS इंडियन पुलिस सर्विस बन सकते हैं, है ना। इसके अलावा NDA का एग्जामिनेशन हो सकता है, CDS का एग्जामिनेशन होता है ना। ये सब जो है UPSC में बहुत सारे एग्जामिनेशन है जिसको आकर के आप क्लास 1 का ऑफिसर बन सकते हैं। जितने भी डायरेक्टर बने हुए हैं, जैसे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हो गया, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ जल विभाग का अधिकारी जो बनते रहते हैं, है ना, ये सब के सब जो है आप UPSC के माध्यम से आप बन सकते हैं। IRS बन सकते हैं, IAS अधिकारी के रूप में आप एक बड़ा पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं, एक रॉयल जॉब ले सकते हैं। इतनी सुख सुविधाएं मिल जाती है, इतना नेम और फेम होता है ना। ये सब तो आर्ट के स्टूडेंट्स बच्चा ज्यादा करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज मैं जो 10th के बच्चों को किस तरह से 11th में एडमिशन लेना है और 12th के बाद कहाँ कहाँ स्कोप है,
क्या क्या कैरियर है, इन तमाम चीज़ों पर मैंने आपके सामने रखा है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से आप काफ़ी लाभान्वित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।